गुड मॉर्निंग, दिस इज मी दीपक रंजन। आज फिर मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आ चुका हूँ। वो आप समझेंगे किस चीज के बारे में, तो मॉडल वर्ब में किस चीज के बारे में, शुड के बारे में। यूज ऑफ शुड का इस्तेमाल हम मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कैसे करेंगे, मतलब कि हम शुड का इस्तेमाल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग कब कब कैसे कौन से सिचुएशन में कहाँ यूज करेंगे और कैसे करेंगे, आज मैं वही बताने वाला हूं आपको। प्रॉपर तरीके से ध्यान सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। शुड, यूजेस ऑफ शुड। चलिए मैंने आपके लिए कुछ नोट किया है जो आपको बताएगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ शुड एंड हाउ टू यूज शुड इन इंग्लिश ग्रामर। हम इंग्लिश ग्रामर का इस्तेमाल कैसे करेंगे और कब करेंगे। नॉर्मल तरीके से अगर आप चाहें तो आप इसका स्ट्रक्चर भी बना के अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आप इसका सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं और अनेक तरह से शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट कि आप शुड का इस्तेमाल कब करेंगे और कब नहीं। तो पहले जानना है क्या कि शुड का इस्तेमाल कौन से सिचुएशन में करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है यूज ऑफ शुड, मतलब शुड आज का क्लास है आपका, आज का टॉपिक शुड है जो है शुड इज मॉडल एक्सिलरी वर्ब इन इंग्लिश। हमारा जो शुड है वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग आता है जो हमें बताएगा एक ऐसा सिचुएशन कि कब क्या कैसे हम शुड का इस्तेमाल करते हैं और कैसे अपने इंग्लिश को प्रॉपर तरीके से सुटेबल और बेहतर बनाते हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है सबसे पहले सिचुएशन क्या क्या होना चाहिए। सिचुएशन जो होना चाहिए, सबसे पहला सिचुएशन मैंने आपके लिए लिखा है टू एक्सप्रेस एडवाइस। क्या? किसी को सलाह देने के लिए, किसके लिए? सलाह देने के लिए और सजेशन सुझाव देने के लिए। हमने लिखा कि शुड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई किसी को सलाह देता है या हमें ही दे दे या फिर मैं किसी को दे दूं, या तो सलाह या तो सुझाव। मतलब कि सबसे पहला पॉइंट कि शुड का इस्तेमाल करने के लिए जो आपका सिचुएशन बनना चाहिए, सिचुएशन क्रिएट होना चाहिए, वो सिचुएशन होगा जब आप किसी को एडवाइस दो या फिर किसी को सजेशन दो या फिर आपको कोई सजेशन दे, उस समय शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन। क्या है? टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन मतलब क्या है कि ये मोरल ऑब्लिगेशन हमें क्या बताता है? नैतिक अनिवार्यता और कर्तव्य। क्या बताता है? कर्तव्य। मोरल ऑब्लिगेशन उसे कहते हैं जब हमें पता चलता है कि हम कर्तव्य वाले बात कैसे बोल सकते हैं, किसका यूज करके? शुड का यूज करके। तो नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। क्या है? टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। अर्थ, इसका अर्थ क्या है कि अर्थ है संभावना। क्या है? संभावना। जिस तरीके से मे का इस्तेमाल हम कभी कभी संभावना बताने के लिए करते हैं, उसी प्रकार से शुड का भी इस्तेमाल हम क्या करेंगे? संभावना बताने के लिए कर सकते हैं। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा क्या इस्तेमाल, कैसा सेंटेंस हमारा क्रिएट होगा विद द हेल्प ऑफ शुड। किसके मदद से? शुड के मदद से। लास्ट पॉइंट जो है सिचुएशन जो बताएगा वो बताएगा टू एक्सप्रेस कंडीशन। क्या बताएगा? कंडीशन। कंडीशन मतलब एक कारण नजर आना चाहिए, कोई मुद्दा नजर आना चाहिए, तभी तो हम किसी को किसी चीज के बारे में बताएंगे। तो ये सारे चीज, इस सारे तरह की सिचुएशन हमें बताएगा कि हम शुड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलिए अभी मैंने आपको बताया टोटल 4 टाइप्स जिसका सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। हमने आपको सिचुएशन बताया और वो सिचुएशन है फर्स्ट एडवाइस एंड सजेशन, सेकेंड है मोरल ऑब्लिगेशन, थर्ड है प्रोबेबिलिटी एंड फोर्थ है कंडीशन। क्या है? कंडीशन। मतलब कि मैंने आपको बताया जब भी आप शुड का इस्तेमाल करें तो जो आपका सिचुएशन होगा, फर्स्ट होगा क्या? एडवाइस एंड सजेशन, सेकेंड होगा क्या? आपका मोरल ऑब्लिगेशन, थर्ड क्या होगा? प्रोबेबिलिटी एंड फोर्थ क्या होगा? कंडीशन। अगर आप इन सारे सिचुएशन को दिमाग में रख के शुड का इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉपर ढंग से शुड का इस्तेमाल आप इंग्लिश ग्रामर में और इंग्लिश स्पीकिंग में कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल सा हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ और छोटा छोटा एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि आखिरकार ये एडवाइस और सजेशन अगर देना हो
तो उस समय शुड का इस्तेमाल करें और कैसा सेंटेंस क्रिएट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ सेंटेंस। पहला सेंटेंस है वी शुड वर्क हार्ड, मतलब कि हम लोगों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह का काम क्यों ना हो। तो इसीलिए मैंने क्या क्या सुझाव दिया, या तो हम ही कोई ग्रुप में है तो मैंने बोला वी शुड वर्क हार्ड। मैंने क्या बोला? वी शुड वर्क हार्ड। मतलब यहाँ बताया गया है कि शुड का इस्तेमाल कब करें? जब हम कोई ग्रुप में हो, चाहे किसी भी तरह का कोई टीम में हो, उसको सुझाव देने के लिए और उसको किसी प्रकार का सलाह देने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस हमने एडवाइस एंड सजेशन के अकॉर्डिंग रखा है, वो है यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली, मतलब कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज। तो मैंने क्या किया? ये सलाह दिया। सलाह कब दिया जाता है? जब कोई किसी काम को ज्यादा नहीं करे और उसको वो करना चाहिए कि हाँ दिस इज हेल्पफुल फॉर यू या फिर फॉर हेल्थ। तो ये सारे चीज के लिए क्या किया? मैंने एक सलाह दिया। तो सलाह देने के लिए मैंने केवल 2 सेंटेंस आपके लिए लिखा है। वो सेंटेंस था फर्स्ट वी शुड वर्क हार्ड एंड सेकेंड था यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली, क्या आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने चाहिए। मतलब है कि हम नॉर्मल तरीके से सलाह दे सकते हैं शुड का इस्तेमाल करते हुए। और एक बात और कि हाँ, शुड का इस्तेमाल करने से पहले अर्थ दिमाग में निकलना चाहिए कि आपका सेंटेंस किस तरीके का बन रहा है। मतलब कि हिंदी के वाक्य में अंत में क्या होना चाहिए? या तो संभावना नजर आना चाहिए, या तो छोटा सा ऑब्लिगेशन नजर आना चाहिए, या फिर कोई भी सलाह या सुझाव देने वाला वाक्य समझ में आना चाहिए, या फिर कोई कंडीशन होना चाहिए। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि अगर एक्सप्रेस हमें करना हो मोरल ऑब्लिगेशन तो आपका सेंटेंस कैसा होगा। तो चलिए देखते हैं। कंडीशन लिखा हुआ है वी शुड हेल्प द पुअर, मतलब हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो ये क्या है? ये एक तरह से तो काम नहीं है, ये आपका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है कि किसी की गरीबी पर उसका मजाक ना उड़ाकर उसकी सहायता करे। तो ये आपका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। इसके वजह से ये इस तरह का सेंटेंस ऑब्लिगेशन में रखा गया है, मतलब कि कर्तव्य एक अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि हाँ हम किसी की मदद कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो लोग दिखावे की मदद बहुत ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट है यू शुड बी ओबीडिएंट टू योर पेरेंट्स, या फिर इसके जगह में विथ भी लगा सकते हैं। जैसे कि अधिकतर लोग बोलते हैं कि ओबे योर पेरेंट्स, मतलब आप अपने माता पिता का आदर किया करें या फिर आदर करें। तो ये बोलने का क्या मतलब है कि ये कर्तव्य है। कोई किसी के बोलने पर कोई अपने माता पिता का इज्जत थोड़ी ना करेगा, वो कर्तव्य उसका, उसे करना ही है। अगर नहीं करता तो वो प्रॉपर तरीके से अनएजुकेटेड है, नासमझ है, या फिर कुछ भी बोल दो। ठीक है? तो नॉर्मल तरीके से आप बोल सकते हैं कि यू शुड बी ओबीडिएंट टू योर पेरेंट्स, या फिर इसके जगह में टू के जगह में विद का भी इस्तेमाल करते हैं कभी कभी। नेक्स्ट है एक और सेंटेंस ऑब्लिगेशन के अकॉर्डिंग, वो है स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स या फिर एल्डर्स। या फिर आप किसी को भी बोलो कि आपको अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए, टीचर्स का आदर करना चाहिए, या फिर कोई अलग इंसान ही क्यों ना, फिर भी हर एक को रिस्पेक्ट देना चाहिए। क्लियर है? तो इस तरीके का जो सेंटेंस आता है वो आता है हमारा टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू द मॉडल वर्ब, देन वी यूज शुड। क्लियर है? नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी, मतलब कि संभावना बताना। क्या बताना? संभावना वाले शब्द, संभावना वाले वाक्य, और उसमें भी हमें यूज करना है शुड। क्या यूज करना है? शुड। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है आई थिंक ही शुड कम टुमारो, मुझे लगता है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कल आएगा, या फिर उसे कल आना चाहिए, या फिर वो कल आएगा। मैं एक और बात बता देता हूं सबसे पहले कि शुड हमारा जो है वो शैल का पास्ट है और फ्यूचर के लिए भी यूज किया जाता है। मतलब कि अगर आप शुड का इस्तेमाल करें तो मैंने एक छोटा सा आपके लिए नोट लिखा है जो आपको बताएगा कि शुड का इस्तेमाल कब कब कर सकते हैं। नॉर्मल लिखा हुआ है शुड का इस्तेमाल
सेल के पास्ट बताने के लिए भी करते हैं या फिर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कुछ भी बताना हो तो आप शुड का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम करते हैं। क्लियर है? नॉर्मल कुछ सेंटेंस और यहां लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, वो है द फाइल शुड बी इन द अलमीरा, मतलब कि जो फाइल्स रखे हुए हैं वो कहां रखे होंगे या फिर होना चाहिए, अलमीरा में। इस वजह से हम प्रोबेबिलिटी वाले सेंटेंस को हम शुड के इस्तेमाल से पूरा कर सकते हैं। क्लियर है? एक छोटा सा पॉइंट और जो हमारा है टू एक्सप्रेस कंडीशन। क्या है कंडीशन? कोई कारण, कोई मुद्दा जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप शुड का इस्तेमाल उसमें नहीं कर सकते। तो चलिए हम जानेंगे कि आखिरकार कंडीशन के अकॉर्डिंग शुड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। बस ज्यादा समय नहीं लेंगे, नॉर्मल तरीके से मैं आपको बताता हूं कंडीशन का हिसाब। लिखा हुआ है शुड इट रेन आई शैल नॉट गो आउट। अगर बारिश हो जाता है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसा सेंटेंस बोलने के लिए भी आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए आज का क्लास जो मैंने आपको बताया वो है मॉडल वर्ब या फिर मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग यूज ऑफ शुड, कि आप नॉर्मल तरीके से इंग्लिश ग्रामर में शुड का इस्तेमाल कैसे करेंगे विदाउट एनी स्ट्रक्चर, विदाउट एनी फॉर्मूला। बस हमें जानना है कि सबसे पहले जब भी हम शुड का इस्तेमाल करें तो हमें सिचुएशन मालूम होना चाहिए कि कौन से सिचुएशन में, कैसे सिचुएशन में शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? तो मैंने आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी मैंने शुड आपको बताया और आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर किसी प्रकार से भी समझने में प्रॉब्लम हुआ हो तो जरूर आप हमारे वीडियो में कमेंट करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्लियर? मैं दीपक रंजन, थैंक यू।